वैसे अब भूख एकदम मर चुकी है। अभी मीठी का मार्क ये रहा, मीठी दिखा दो। टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और आज है तिलकुट्टा चौथ यानी कि संकटी चतुर्थी, गणेश जी की चतुर्थी है। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी ऐसे ही बनी रहे। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी मीठी आज थोड़ी देर के लिए खाली नैप ली है, खाली 15 to 20 मिनट्स है ना मीठी, खाली 15 to 20 मिनट्स मीठी सोई है। और मीठी का भैया ऊपर डांस सीख रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बस अभी मैंने चाय भी नहीं चढ़ाई है, खाली गर्म पानी में 1 गिलास पी हूँ, चाय भी मैंने नहीं चढ़ाई। तो देखते हैं, शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। मतलब मैं पूजा अराउंड करती हूँ 7:30 ऐसे, मतलब शाम होने के बाद ही ये लोग करते हैं क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दे के ही खाना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बस सुबह मैंने चाय लिया था और थोड़ा सा मखाना रोस्ट किया था, वो भी विदाउट सॉल्ट। सेंधा नमक भी मैंने नहीं खाया था, वो भी मैंने खाली इस वजह से ले लिया क्योंकि मुझे जैसे आदत तो है नहीं हम लोग की ऐसे भूखे रहने की, तो थोड़ा सा मुझे हेडेक सा होने लगा था। दोपहर में मैंने 2:30 बजे थोड़े से मखाने रोस्ट करके खाए थे। तो बस यही था। और अभी शाम को सोच रही हूँ कि साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। और बच्चों के लिए देखते हैं क्या बनाना है। बच्चों को तो सुबह मैंने स्टफ गोभी के पराठे खिलाए थे, तो इन लोग ने खा लिए अच्छे से। और अभी पूजा की भी तैयारी करनी है। पूजा में यहाँ पे मतलब लपसी होती है ना, लपसी, वो भी मतलब चढ़ाई जाती है भगवान जी को, और वो चढ़ाया जाता है शकरकंद, है ना। यहाँ पे सकला कहते हैं और मेरी तरफ कहते हैं शकरकंदी। तो ये देखिए शकरकंद मैंने बॉयल करके रख दिया है। मतलब ये ऐसे खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट रहता है, इसमें बहुत ही फाइबर रहता है, तो खाने में भी बहुत ही पौष्टिक है ये। तो इसके साथ साथ तिलकुट मैं बनाने जा रही हूँ अभी। तिलकुट मतलब जैसे जो तिल है उसको अच्छा सा सेक लूँगी चिट, जब वो अच्छे से भून जाएगा, मतलब 2 से 3 मिनट। फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है, मिक्सी में उसको कूट लेना है, या ऐसे अगर कूटने वाला है आपके पास कूटनी, तो उससे भी आप कूट सकते हैं। कूट के उसमें गुड़ को भी एकदम क्या वैसा करके आप एकदम मेल्ट, मतलब हाथ से चूर चूर के उसमें पूरा अच्छे से मिलाना है। तो कुछ लोग ऐसे ही चढ़ाते हैं, मेन ऐसे ही चढ़ा जाता है। और अगर लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप उसका लड्डू भी बना सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बस यही है। अब देखते हैं क्या क्या करना है। पूजा विस्तार भी करनी है, मतलब पूजा के पाटे जो है वो भी लगाना है मुझे। ये देखिए मीठी आ चुकी। मीठी क्या चाहिए? अच्छा मीठी सॉस की बोतल लेके आई है। मीठी क्या कर रही हो मीठी? अच्छा मीठी, और आजकल मीठी ने एक न्यू ट्रिक सीखी है, कोई भी अगर जूठा बर्तन मीठी देखेगी ना, तो मैं टब में जहाँ जूठन रखती हूँ वहाँ पे आके मीठी फट से ऐसे डाल देगी। तो मैं कही देखो लड़की कितनी सयानी हो रही है, सारे काम। ना 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 ना, वो कह रही है ना ना ना, ना मेरी बात मत करो। बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जितना काम पहले ही सलटा लूँ अच्छा होता है। पूजा के बाद कुछ काम वाम होता नहीं, आलस सा आता है। तो ये मेरी साबूदाने की खिचड़ी, रायता ये सब बन चुका है। और ये देखिए ये तिल को मैंने भून के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और ये जो गुड़ है इसको मैंने मतलब वो कर लिया था, घिया कस से घिस लिया था। और फिर बस मैं इसमें मिला दूँगी। लड्डू उड्डू नहीं बनाऊँगी आज, तो थोड़ा ही बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं सब लोग, खाली प्रसाद के लायक बनाना है। लेकिन लगता बहुत टेस्टी है ये इस तरीके से ही। बस आपके तिल अच्छे से सिके होने चाहिए और इसमें अच्छे से आप इसको मिक्स कर लो। तो फाइनल लुक भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कैसा ये लग रहा है। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगा, क्योंकि जब मैंने पूजा के बाद फिर जब मैं खाई तो सच में टेस्ट इसका बहुत यमी था, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। हो चुकी हूँ रेडी, इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ। तो मैं मुश्किल से 5 से 7 मिनट खाली मुझे लगा है। तो बस मैंने साड़ी पहन लिया है और बस बाय बाल वो मुँह हाथ पैर धो के बस यही सब कर लिया थोड़ा बहुत। तो बस पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, दिए वगैरह और कलश और अर्घ देने का, ये सारी चीज़ें। प्रसाद तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि बन चुका था। बस पूजा विस्तार लिए मैंने, और हमारे यहाँ सबसे पहले पूजा में चौक पूरा जाता है, तो वही मैंने पुर लिया। और ये मोली, मतलब जो भी मैं कलश जिससे अर्घ दूंगी चंद्रमा का, उसमें मैंने मोली बांध दी। और ये कलश मैंने ऐसे बैठा दिया, इसके ऊपर स्वास्तिक और ऊपर 11 बिंदियाँ आप लगा दीजिए। और इस पर एक दिया अच्छे से इसमें घी मैंने भर दिया, क्योंकि ये दिया लास्ट तक जलना चाहिए जब तक कि आपकी कहानी पूरी ना हो जाए। तो इसलिए इस वाले दिए में अच्छे से मैं घी भर देती हूँ। और मतलब मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ, और बाकी आप घी भी यूज़
यूज़ करते हो, जो भी आप लोग यूज़ करते हो मतलब स्वच्छ रहे तो मतलब कुछ भी चलेगा। तो बस अब मैं गणेश जी को मतलब स्नान कराने के बाद गंगा जल ऐसे छिड़क के, और ऐसे सुबह भी मैंने कराया था लेकिन शाम को भी मैंने एक बार उनके ऊपर ऐसे कर दिया। और इनके में दूब बहुत ज़रूरी रहती है, गणेश जी को बहुत प्रिय रहती है। तो ये सब दूब वूब चढ़ाने के बाद बस मेरी पूजा हो चुकी है। और ये मैं कहानी पढ़ रही हूँ। कहानी वगैरह पढ़ने के बाद मीठी मुझे बार बार परेशान करी तो मैंने उसे बैठा दिया, भोग भी लगा दिया भगवान जी को। तो यही सारी चीज़ें चली थी। जब आपके घर में छोटे बच्चे हो ना यार तो बहुत ही मुश्किल होता है हर काम करना। अगर एक आदमी टैकल करने वाला न रहे तो ये सब कुछ भी नहीं करने देते। और ऐसे स्पेशल डेज में तो इन लोग को लगता है कि यार ज़रूर कुछ हो रहा है, तो इन लोग को ज़्यादा ही क्रैंकी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी, मैं भी उसे स्टोरी सुना रही थी, मतलब बुक खोल के कि यहाँ देखो मीठी ऐसा है ऐसा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ नाटक किए ही जा रही थी। सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो इससे पुरुष स्थिति का तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घदन देंगे, उनका त्रिविध ताप दैविक और भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। जय आइसक्रीम चाहिए। हे गणेश जी महाराज, मेरी भूल चूक माफ करना। भगवान जी हमारी भूल चूक को क्षमा करना। जी पूछी दे दो मम्मा को, दे दो हमारी गुड़िया को जो अच्छी लगी। मैं भैया गुड़िया वो कर दो, जय कर दो, जय। टीका लग गया गुड़िया को, लग गया, देखो टीका लगा, टीका लग गया है मेरा बच्चा। चौथा चाव मेरा बच्चा। भैया को भी लग गया, मीठी को भी लग गया टीका, दोनों को लग गया। गणेश जय देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय। बस पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है और बस चंद्रमा का इंतजार है। चंद्रमा आए तो फिर उनको अर्घ दिया जाए। और मैं कच्चा दूध मैंने बाद में ऐड किया क्योंकि सुबह मैं कच्चा दूध रखना भूल गई थी। तो अभी शाम को आया तो सबसे पहले मैं हर्ष से बोली कि मुझे कटोरी ला के दो, क्योंकि इसमें कच्चे दूध के संग संग भी मतलब अर्घ दिया जाता है, जल और दूध दोनों का। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग बताओ, आप लोग के घर क्या ये तिलकुट्टा चौथ होती है, गणेश चतुर्थी, ये वाली पूजा? और आप लोग क्या व्रत रहते हो कि नहीं रहते, मुझे ज़रूर शेयर करना क्या है। प्लीज़ साड़ी नहीं पहनती है ना रोज़, वो अगर कभी कभार साड़ी पहन ले तो ऐसे लगता है जैसे कि मतलब कोई कहीं कुछ फेस्टिवल है कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे भी आज एकदम अलग सा लग रहा है। दोनों बच्चे मुझे एकदम ऐसे गौर से देख रहे हैं, मम्मा कहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, कहीं जा नहीं रही हूँ बेटा, पूजा है इस वजह से। और ये देखिए ये दोनों छोटू खेल रहे हैं। और अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं ना तो आप पूजा भी ढंग से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी छोटी है ये मीठी, ये बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। इसको लग रहा था मम्मा को क्या हो गया है, हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो नहीं तो वो आते तो वो पकड़ लेते। और अभी 7:30 हो रहा है तो मैंने सोचा मैं अपनी पूजा जल्दी से कर लेती हूँ। तो यही था है ना, तो इसलिए मुझे बार बार आके डिस्टर्ब की जा रही थी कि आप क्या कर रहे हो मम्मा, क्या कर रहे हो। मुझे लोग गोदी में कभी माचिस ले रही है, कभी दिया के पास, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। तो कई बार मतलब रोक के इसको भी हटाना पड़ रहा था। पोलियो डे था ना मीठी, आपको देखिए निशान कहाँ लगा है। हाँ ये देखिए मीठी का मार्क ये रहा, मीठी दिखा दो, ये रहा। और मीठी जब वो लोग मार्क कर रहे थे मीठी को तो मीठी ऐसे ऐसे कर रही, अरे मीठी बड़ी मस्ती कर रही। अच्छा मीठी का टीका का है, टीका का है, मीठी का टीका लगा दो। वो तो भैया का टीका है, आपका टीका तुम्हें नहीं लगेगा, अब तुम 6 years अबव हो गए हो ना। देखो ये हर्षु भी कह रहा है, यहाँ पे आना हर्ष भी कह रहा है कि मुझे टीका क्यों नहीं लगा। तो तुम भी जब छोटे थे ना तो तुमको भी मैं पोलियो ड्रॉप पिला के आती थी, समझे। अब तुम बड़े हो गए तो तुमको कैसे लगी। हाँ ये है मम्मा, ये मम्मा डॉक्टर नहीं, वो उधर बूथ, जगह जगह बूथ लगते हैं ना इसके। अच्छा, तो वहीं पे मैं तो देखा नहीं, मेडिकल स्टाफ पिलाते रहते हैं, है ना। मैं तो देखा नहीं था क्या आनंद की दुकान में इसके बाद में। और मीठी कितनी प्यारी सी चोटी मैंने बनाई थी, तो मीठी ने उतार के रबर बैंड ये बांध लिया है। तो वापस से इसके मतलब बाल लंबे हो गए ना तो इसके आईज पे आते हैं, पर इसको समझ भी नहीं आती मेरी बात, है ना मीठी। समझ में नहीं आती, मीठी को समझ में नहीं आती, कुछ नहीं आता मीठी। और अभी मैं बाहर देख के आई हूँ, अभी बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं निकला है, नहीं निकले हैं। तो देखते हैं कि कब निकलते हैं चंद्रमा जी।
फाइनली संकट चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन आप भी कर लीजिए और मैं भी ऊपर छत पे मतलब अपने फर्स्ट फ्लोर पे आके यहीं से अर्घ दे रही हूँ। यहाँ से क्लियर दिख रहे थे तो मैं ऊपर ही आना मुझे बेहतर लगा। तो बस अर्घ देने के बाद वापस मैं जा रही हूँ नीचे। अभी अर्घ दे के मैं आ रही हूँ और जा रही हूँ कुछ खाने, तो थोड़ा बहुत तो कुछ खा ही लूँ। वैसे अब भूख एकदम मर चुकी है। अभी बज रहे हैं कितने, 9:30 से ऊपर होने जा रहे हैं। और वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि जिसका इंतज़ार रहता है वही बहुत भाव मारता है और बहुत लेट में आते हैं। तो यही आज के दिन यही चीज़ में इनके ऊपर भी लागू होती है, चंद्रमा जी के ऊपर, कि इतना इनका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। ऐसे 7:30 8 कभी भी ये निकल आते हैं, पर आज वेट था तो ये तो इंतज़ार कराएंगे, भाव अपना भाई बढ़ाएंगे ही, और दिन है इनका। तो बस यही था। और लेकिन ये खुशी हुई कि चलो मैंने विधिवत तरीके से देख के ही मैं अपना व्रत खोली हूँ। तो बस जा रही हूँ कुछ खाने। और यही था आज का मेरा ब्लॉग, थोड़ा पूजा पाठ से टचिंग वाला। तो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करिए, दूसरों से प्यार करिए, स्वस्थ रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी सेफ। बाय बाय, टेक केयर।